आज हम बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। और जो कि मेरा ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है और जो सीना है हमारा 40 इंच है। चलिए अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ हम इधर कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने अपनी सीधी लाइन ड्रॉ की है और अब हम हमारी जो लेंथ है वो 14.5 इंच है और हम 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो 15.5 इंच हमारी हो जाएगी। तो हम 15 इंच पर निशान लगाते हैं। एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे। इन निशानों को हम पहले मिला लेंगे। जे हम मिला लेंगे तो हमें किस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग करना है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा ब्लाउज है उसका शोल्डर 15.5 इंच है, शोल्डर हमारा 15 इंच है। तो 15 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें 7.5 मिल जाएगा। 7.5 मिल जाएगा। 7.5 में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। 7.5 में हम 1.5 इंच हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें 6 इंच हमें मिल जाएगा। इसलिए कि जो हमारा कंप्लीट शोल्डर है वो 3 इंच है और 3 इंच हम गला निकालेंगे तो हम 6.5 के करीब हम रख लेंगे। तो हम इधर ये हमारा ब्लाउज है और जिसका शोल्डर 3 इंच है, कंप्लीट 3 इंच है। तो हमें इस कंप्लीट 3 इंच शोल्डर रखना है और पहले हम 6.5 पर निशान लगाएंगे और इसी प्रकार 6.5 पर हम नीचे भी निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को हम मिलाएंगे। हमें इसी प्रकार से अपनी लाइन सीधी इसी प्रकार से मिलाना है। 6.5 पर हमने इधर लिया है, 6.5 इधर लिया है। अब हमें जो हमारा आर्म होल है उसकी गहराई लेनी है कि हमें यहाँ पर कितना लंबाई यानी लेंथ लगानी है, कितने इंच पे लगानी है, कि 5 इंच पर आर्म होल लेना है कि 6 इंच पर लेना है। तो इसको हम हमारा चेस्ट डिवाइड करेंगे हम 6 से। 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कम से कम 6.25 के करीब आएगा। तो हम इधर 6 पर ही निशान लगाएंगे। 6 पर निशान हम इधर पर लगाएंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये इतना तो हमने निशान लगा लिया है। अब हमें ये पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ से सेंटर लेना है और कहाँ पर हमें यानी गोलाई को मिलाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने शोल्डर का मैं अपने सीने का नाप ले लेती हूँ 40 इंच और 40 इंच में मैं 1.5 इंच के करीब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। ठीक है। और यहाँ पर हम 8.5 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे और हमारा ये 1.5 इंच का मार्जिन हो जाएगा। ये निशान हमारे लग चुके हैं और हम इन निशानों को मिला देंगे इस प्रकार।
अब हमें देखना है कि निशान हम किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले हम इंची टेप को इधर रखेंगे और इसको इंची टेप को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और इस पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हमारा हाफ हो गया है, आधा हो गया है। अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, शेपर लेंगे और इस शेपर को हम इधर मिलाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ 1 इंच पर निशान लगाना है। कितने इंच पे? 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने 1 इंच पर निशान लगा लिया है। सभी के लिए 1 इंच पर ही निशान लगाना है, चाहे वो किसी भी साइज का हो। यदि 40 से प्लस है तो उसके लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इसलिए कि 40 के पास जो व्यक्ति होगा वो हैवी होगा, उसका साइज बड़ा होगा, इसलिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एक 2.5 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से और इस वाले पॉइंट को हम इधर से ही मिलाएंगे इस प्रकार। और अब हम इस वाले निशान को, इस वाले निशान को और इस वाले निशान को, इन तीनों निशानों को इस शेपर से मिलाएंगे। देखिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चल जाएगा। देखिए ये हमारे सभी निशान मिल चुके हैं। देखिए, और अब हम अपने जो हमारा शोल्डर है यानी आर्म होल है वो हमारा 18 इंच है, तो हमें 9 इंच आर्म होल लेना है। इस तरीके से हम नापेंगे कि हमारा कितना आर्म होल है। देखिए हमारा फिक्स 9 इंच है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फिट आया है। थोड़ा सा हम इधर भी देख लेंगे कि ये हमारी यहाँ पर कितना निशान है। देखिए हमारा इधर भी सही है, आधा इंच हमारा इधर से दब जाएगा और इधर से भी आधा इंच हमारा दब जाएगा। इस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही आर्म होल है और सही नाप है। इस प्रकार से हम अपने ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। चलिए हम करते हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं, यानी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कि हमें कितने पर निशान लगाना है। तो हम सबसे पहले इधर 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पर एक निशान इधर लगाएंगे। इस निशान को हम इन दोनों निशान को इस प्रकार से मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद हमारा आधा इंच यहाँ चला जाएगा, तो हम 5.5 पर निशान लगाएंगे। 5.5 पर निशान हम लगाएंगे जी। और 1 इंच की जो मैंने यहाँ पर प्लेट ली है वो मैं यहाँ पर लूँगी और आधा इंच इधर, आधा इंच इधर। तो आधा इंच मैंने इधर निशान लगा लिया था, आधा इंच इधर पर, और इन निशानों को मैं इस वाले निशान से इस प्रकार से मिला लूँगी। देखिए ये हमारी बैक की प्लेट है जो
लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर कट लगा देंगे और इधर पर भी हम एक निशान इधर लगा देंगे। इस प्रकार से हम अपनी बैग की कटिंग कर सकते हैं। और यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यदि आप हम मुझसे सीखना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर करें और सीखने या मेरी वीडियो देख के सीख भी सकती हैं। थैंक यू।